दुनिया भर में रहने वाले सभी मुस्लिम धर्म के नागरिकों के लिए मक्का मदीना एक पवित्र, ऐतिहासिक और सम्माननीय स्थान है। मक्का मदीना का इतिहास भी उतना ही खास है जितना ये धार्मिक स्थल है। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है और इस्लाम के पहले पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी यहीं पे हुआ था। विश्व के सभी मुसलमान और इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा तो जरूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार आपके मन में ये ख्याल भी आया होगा कि भाई साहब, ये मक्का मदीना में केवल मुस्लिम ही क्यों जाते हैं, यहाँ हिंदुओं को जाना वर्जित क्यों है? और साथ ही क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर मक्का मदीना में एक साधु घुस जाए? जी हाँ दोस्तों, और ऐसा हुआ भी है। ये साधु महाराज अलग अलग देशों में जाकर कथा किया करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की गति बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा हालत बुरी होती जा रही है और उनसे देखा नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अलग अलग इस्लामिक देशों में जाएंगे और वहां पर मौजूद थोड़े बहुत जो हिंदू हैं उनको अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, उनमें उत्साह भरेंगे। और जब ये साधु महाराज सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है, वहां पर सभी मिलजुल कर भी रहते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर कोई और भी। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि मक्का, जो कि सऊदी अरब से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां पर हिंदुओं का जाना मना है। मक्का मदीना के बारे में और जानने के लिए उन्होंने वैदिक विश्व राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ी। मक्का मदीना के बारे में और जानने के लिए उन्होंने वैदिक विश्व राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ी, जिसके इतिहास में बताया गया कि काबा के समय मुस्लिम लोग जिस पत्थर को चूमते हैं वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव जी का शिवलिंग है। और ये बात जानकर उन साधु महाराज को बहुत हैरानी हुई। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद साधु महाराज की शिवलिंग देखने की इच्छा बहुत ही ज्यादा जागृत हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक मुसलमान शख्स का भेष धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन साधु महाराज जब मक्का मदीना पहुंचने ही वाले थे तो कुछ किलोमीटर चेकिंग के दौरान एक सुरक्षा गार्ड ने उनके हाथ पर ओम का निशान देख लिया, जिसके बाद वो समझ गया कि ये मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं और उन्हें मक्का मदीना के अंदर घुसने से मना कर दिया गया। लेकिन साधु महाराज का कहना था कि यहाँ पर हमारा शिवलिंग मौजूद है तो तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? लेकिन उन सुरक्षा कर्मियों ने उन साधु महाराज को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जांच पड़ताल के बाद साधु महाराज को छोड़ दिया गया और वो मक्का मदीना आखिरकार नहीं जा पाए और उनके मन में ये सवाल हमेशा के लिए रह गया कि आखिरकार अंदर है क्या। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस स्थान पर हिंदुओं का जाना मना क्यों। तो आपको बता दें कि मक्का मदीना में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान को छोड़कर किसी भी धर्म के लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस धर्म के लोगों का ये मानना है कि अल्लाह से प्यार करने वाले ही मक्का मदीना में जाने के लायक हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई कैसे पहले से ही अनुमान लगा लेगा कि कौन अल्लाह से प्यार करता है और कौन नहीं। लेकिन इस स्थान पर मुसलमान समुदाय को छोड़कर किसी अन्य धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। किसी अन्य धर्म के लोग मक्का मदीना में प्रवेश भी नहीं कर सकते। वहाँ सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए गए होते हैं। मक्का मदीना को लेकर कई ऐसी अफवाह और सच्चाई है जो लोगों के बीच में समय समय पर चक्कर लगा लिया करती है। लोग उसमें उलझे रहते हैं, बहस करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा विशेष धर्म तीर्थ स्थल है जहाँ के इर्द गिर्द भी किसी अन्य धर्म के लोगों को भटकने नहीं दिया जाता है। बाकी किसी भी धर्म के तीर्थ स्थल को देखो तो आसपास के एरिया में आपको कई धर्म के लोग मिल जाएंगे, हर तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे। लेकिन मक्का मदीना में मुसलमान समुदाय के अलावा किसी भी अन्य धर्म के लोगों का मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है। इस्लाम धर्म में प्रत्येक उस व्यक्ति को मक्का मदीना में हज यात्रा पर जाने के लिए कहा गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से संपन्न है और उसके परिवार से दूर जाने पर भी भरण पोषण हो सकता है। मक्का मदीना का इतिहास काफी प्राचीन है और कथाओं से परिपूर्ण है। इस्लामी शास्त्रों के अनुसार मक्का वो शहर है जिसे अल्लाह की प्रार्थना के लिए पहले घर की तरह बनाया गया था और इस शहर की मस्जिद में आकर नमाज करना 1 लाख बार नमाज अदा करने के बराबर है। दुनिया भर में रहने वाले सभी मुस्लिम व्यक्ति एक दिन में 5 बार पवित्र मक्का की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं और मक्का की राजधानी समुद्र तट से 277 मीटर की ऊंचाई पर जिन्नाह घाटी में शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर इस्लाम की धार्मिक पुस्तक की शुरुआत हुई थी और मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक खास गुफा भी है जिसको काबा का घर कहते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस्लाम के उदय होने से पहले इस स्थान को यसरीब नाम से जानते थे। पैगंबर ने ही इस शहर का नाम मक्का रखा था और मक्का में ही इस्लाम का पवित्र पत्थर काबा मौजूद है। ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में हजरत पुत्र पैगंबर इब्राहिम एवं पैगंबर इस्माइल ने मक्का शहर का दौरा करने में ही अपना ज्यादातर समय बिताया था। मोहम्मद एवं उस समय के मक्का निवासियों में आस्था को लेकर विवाद रहा। इसी कारण से मोहम्मद पैगंबर को मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा और इस्लाम में मक्का के बाद काबा मस्जिद को सबसे पवित्र स्थान बताया गया। मक्का में इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद है जिसको मान्यताओं के मुताबिक पहली बार काले पत्थर से आदम ने, फिर अब्राहम ने और उनके बेटे इश्मेल ने बनाया था।
एक बड़े समय के दौरान मक्का पर मोहम्मद के वंशज शरीफ का शासन रहा है और साल 1925 में मक्का शहर को निर्मित किया गया था। मदीना को इस्लाम में दूसरे सबसे पवित्र स्थान की जगह दी गई है और मदीना का मतलब होता है पैगंबर का शहर। अरबी भाषा में मदीना का अर्थ चमकदार शहर बताया गया है और इस्लाम के आने से पहले इस शहर को यसरीब भी कहा जाता था, किंतु बाद में पैगंबर मोहम्मद ने अपने द्वारा इस शहर को मदीना नाम दिया। मदीना के शुरुआती इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले से ईसाई काल के दौरान फिलिस्तीन से निष्कासित किए गए यहूदी आकर बसे हुए थे, लेकिन बाद के सालों में उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा था और मोहम्मद पैगंबर ने सितंबर 622 में मदीना की यात्रा की और इसके बाद नखलिस्तान के नए इतिहास की शुरुआत हुई थी। साल 632 में अरफाट के मैदान पर मोहम्मद ने करीबन 30,000 अनुयायियों को एकत्रित करके घोषणा की थी कि अब धरती पर उनका मिशन पूरा हो चुका है। इसके 2 महीने बाद ही मोहम्मद का देहांत हो गया और यहीं पर उनको दफन कर दिया गया। इसके बाद से इनकी कब्र भी एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुई और यहाँ से यहूदी समुदाय के लोगों के चले जाने के बाद काफी तेजी से इस्लाम धर्म का फैलाव होने लगा। ये बाद में इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित हुई और मक्का की ही तरह मदीना में भी गैर मुस्लिम व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। आज 21वीं सदी में इस्लाम दुनिया भर में सबसे बड़े धर्म में से एक है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान मक्का है, जिसकी स्थापना आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर ने ही की थी। बाहर से देखें तो ये एक चौकोर भवन के समान ही दिखाई देता है और इसके चारों ओर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। मक्का को इस्लाम धर्म में सर्वाधिक पवित्र स्थान बताया जाता है, जो सऊदी अरब के मक्का प्रांत की राजधानी भी है। मक्का में आज से हजारों वर्ष पूर्व कुरान की घोषणा हुई थी और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन में 5 बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इन 5 बातों में मक्का आकर हज यात्रा करना भी है और इस वजह से प्रत्येक वर्ष हज या उम्रा करने के लिए विश्व भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मक्का आते हैं। ये सभी लोग मक्का के चारों ओर बनी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और मक्का में एक बड़ा पत्थर इस्लाम में काफी ज्यादा पवित्र है और हज यात्री इसको चूमकर अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। मक्का की विशाल मस्जिद के बीच में काबा का पत्थर है, जिसकी लंबाई लगभग 40 फुट है एवं चौड़ाई 33 फुट है। ये काले रंग का बड़ा पवित्र पत्थर हमेशा ही मक्का में नहीं रहा है। साल 930 में इसे कर्मेत्रियन ने चोरी कर लिया था और इसको पूर्व अरब में ले गए थे। ये पत्थर दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्य का प्रतीक है, तो भारत में बहुत से विद्वान इसको खंडित शिवलिंग बताते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मक्का में मौजूद है, जिसको ग्रैंड मॉस्क्यू भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सफा, मारवा, बैत उल्लाह जैसी प्रसिद्ध मस्जिदें भी हैं। ये विशाल मस्जिद 356,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके चारों तरफ पुरातत्व महत्व के खंभे मौजूद हैं, जिसको बनाने का श्रेय हजरत इब्राहिम को दिया जाता है। बहुत से इस्लामी जानकार कहते हैं कि इसी मस्जिद के पास से हजरत मोहम्मद पैगंबर अपने पंख वाले घोड़े पर बैठकर ईश्वर से मिलने स्वर्ग गए थे। तो दोस्तों, ये थी मक्का मदीना की असली कहानी कि आखिरकार क्यों हिंदुओं को मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।